नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्यों YVV जे राजशेखर से आपकी सरकार घबराई हुई है, और यह भी कि वो क्यों अरविंद केजरीवाल की आंखों में खटक रहे हैं, और आखिर वो कौन सी फाइल है जिसमें दफन राज ने आपकी सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां से एक फैसला आता है और वो फैसला दरअसल पूरी कहानी को ही बदल देता है। जो फैसला दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है उसमें ये कहा जाता है कि दरअसल जो ट्रांसफर पोस्टिंग अभी तक LG देखा करते थे, अब वो अरविंद केजरीवाल की सरकार देखेगी। जब उनको यह अधिकार मिलता है तो उसके बाद आनन फानन में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, और उसी सिलसिले में एक सिलसिला होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी YVV जे राजशेखर का। आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात बताता हूं। आपको ध्यान होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जब उनसे पूछा गया कि देखिए अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बड़े खुश होकर कहा कि चलिए विजिलेंस तो आ गया अपने पास। और जब उन्होंने ये कहा कि विजिलेंस आ गया तब बहुतों का दिमाग खटका कि आखिर में विजिलेंस के आ जाने से इतनी खुशी क्यों हो रही है अरविंद केजरीवाल को। तो दरअसल क्यों हुई उसका कारण सुनिए, और जब आप उसका कारण सुनिएगा तब आप समझ जाइएगा कि जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के राजशेखर साहब, उनके ऊपर क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बिफरी हुई है, क्यों उनसे नाराज है, क्यों उनके ऊपर आरोप लगा रही है, क्यों उनसे कामकाज वापस ले लिया गया है। तो इस तमाम क्यों का जवाब आपको तब पता चलेगा जब आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी जांच वो कर रहे हैं, और जिस जांच में आपकी सरकार फंसी हुई है। पहला तो वो शराब घोटाला जिसने आम आदमी पार्टी की सरकार को हिलाकर रख दिया है, और उसकी आप ये कहिए जब प्राइमरी जांच पड़ताल शुरू हुई तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की, और उसी ने बताया कि इसमें बड़ा गड़बड़ झाला है, और फिर वो रिपोर्ट LG के पास जाती है और LG CBI को सौंप देते हैं। अब आप देखिए ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को जाहिर सी बात है राजशेखर फूटी आंख नहीं सुहाएंगे। दूसरा मामला फीड बैक यूनिट वाला, इसमें भी CBI ने मामला दर्ज कर लिया है, और इसकी फाइलों की भी जांच पड़ताल करके विजिलेंस डिपार्टमेंट ने LG को दिया था। तीसरी जांच कौन सा कर रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट? ये मोहल्ला क्लिनिक में जो भाई भतीजावाद चल रहा था, जो ये चल रहा था कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार मोहल्ला क्लिनिक के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने का काम कर रही थी, उसकी भी जांच यही कर रहे थे विजिलेंस डिपार्टमेंट में। फिर और ये आपको ध्यान होगा कि क्लासरूम वाला जो मसला था उसकी तो बाकायदे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट ही बना कर दी थी कि करीब 1100-1200 करोड़ रुपए का घपला घोटाला हुआ है। तो ये तमाम जो जांच पड़ताल है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठकर सब कागज जुटा रहा था, और जाहिर तौर पर तमाम चीजें जब जब जरूरत पड़ती हैं तब तब वो आगे भेजी जाती हैं। इतनी महत्वपूर्ण जांच पड़ताल विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास थी, और कुछ एक तो अब CBI और ED के पास चली गई। उसी तरह की एक जांच शीश महल की भी है। जी हां, 15 दिन में LG ने कहा था रिपोर्ट देना है, और वो रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई, लेकिन देने से ठीक एक रोज पहले विजिलेंस सेक्रेटरी के स्पेशल सेक्रेटरी के ऊपर गाज गिरती है आपके सरकार की। कहते हैं साहब इनको लेकर बड़ी कंप्लेंट है, और कंप्लेंट में कहा जा रहा है कि ये वसूली का धंधा चला रहे हैं। अभी देखिए, ये वो सरकार कह रही है जिस सरकार पर आरोप लगा है कि इसने डरा धमका कर वसूली की, और आरोप किसने लगाया? गौतम मल्होत्रा ने। कहां लगाया? कोर्ट में लगाया। आपको ध्यान होगा वो दारू घोटाले में जो आरोपी हैं उनमें एक नाम गौतम मल्होत्रा का भी है, और अभी उनको पीछे बेल मिली।
और उस बेल में जो उन्होंने तर्क दिया कोर्ट के सामने, उसमें यही उन्होंने कहा कि हमसे कहा गया बाहमा रोड करके किक बैक नहीं दोगे तो पंजाब में धंधा नहीं कर पाओगे। और जिस सरकार पर यह आरोप लगता है और कोर्ट में लगता है, वो सरकार कह रही है कि YVJ राजशेखर जो है वो फिरौती का धंधा चला रहे, वसूली कर रहे हैं, एक्सट्रॉशन कर रहे हैं। खैर, अब ये बड़ी चीज है कि ये बात उनको अब क्यों ध्यान आई, पहले ध्यान आनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया है, उसके पहले इनको ख्याल नहीं था, ये क्यों नहीं गए LG के पास। जाहिर सी बात है, मसला इन आरोपों का नहीं है, मामला उस जांच का है जो स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस कर रहे हैं, जिसमें शीश महल वाली फाइल भी है। और दरअसल शीश महल वाला मसला तो सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। बाकी आप चाहे फीडबैक यूनिट लीजिए, चाहे शराब घोटाले को लीजिए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक लीजिए, इसमें किसी में भी प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन शीश महल वाले मसले में तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हो रहे हैं। चूंकि अब भाई पता नहीं कितने लाख का पर्दा है और पता नहीं कितने लाख का कमोड है और ना मालूम क्या क्या है सब, वो तो जो लगाए हैं वही लोग जाने। मगर जो जांच है, ये चर्चा है कि उस जांच में कई चीजें निकल कर आई हैं कि क्या PWD ने नियमता काम किया कि नहीं किया। अब अगर PWD ने नियमता काम नहीं किया तो क्या हाल होगा, और ये जो टेंडर वगैरह नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तमाम चीजें उस जांच रिपोर्ट में दर्ज है जो शीश महल से जुड़ी हुई है और LG के आदेश पर हो रही थी। उस जांच रिपोर्ट में दरअसल पूरी सरकार का भांडाफोड़ हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो किया यह जाए कि किसी तरह से YVVJ राजशेखर को काम करने से रोका जाए। उनको जो है थमा दिया जाता है कि देखिए आपके खिलाफ ये कंप्लेन है और अब आप जो है आप इनके पास कोई फाइल नहीं जाएगी और इनकी सारी जो फाइलें वाइलें हैं वो अब इनके सहयोगी देखेंगे। इस पर राजशेखर जो है वो रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं, मतलब ऐसा मीडिया तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने सुपीरियर अधिकारियों से कहा वो चीज निकलकर सामने आई। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमको काम करने से रोका जा रहा है और उनको वो कह रहे हैं कि इस बात का डर है कि तमाम जो फाइलें हैं, जो जांच पड़ताल है, और खास तौर से ये जो शीश महल वाली है, क्योंकि वैसे तो जांच वो कई कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो जांच है उसे उसकी फाइलें अब इधर उधर जा सकती हैं, मामला डाइवर्ट हो सकता है, तो इस तरह की वो आशंका जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें उनका काम करने से रोका जा रहा है। इसलिए तो अब जरूरत पड़ेगी तो लोग हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। मामला पेचीदा हो गया है और सवाल ये उठने लगा है कि जो सरकार ये दावा करती है कि वो कट्टर ईमानदार है, तो जब वो कट्टर ईमानदार है तो कट्टर ईमानदारी से काम कर रहे राजशेखर को क्यों रोका जा रहा है? भाई आपके शीश महल का वो भांडा फोड़ करने जा रहे हैं इसलिए रोका जा रहा है कि शराब घोटाले की जो जांच शुरू हुई उसके लिए उन्होंने ही रिपोर्ट बनाई इसलिए उनके ऊपर गाज गिर रही है, या मोहल्ला क्लिनिक में जो भाई भतीजवाद चल रहा था और जो कार्यकर्ताओं को ही फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा था उसकी जांच कर रहे हैं, इसके कारण गाज गिर रही है, या फिर फीडबैक यूनिट का भांडाफोड़ उन्होंने किया और उसके बाद CBI जांच करने लगी इसलिए उनके ऊपर गाज गिर रही है। ये तमाम सवाल अब आपकी सरकार के सामने खड़े हैं। मगर बड़ी चीज ये है कि कहा जा रहा है कि रिपोर्ट LG के पास जा चुकी है। अब अगर रिपोर्ट LG के पास जा चुकी है तब अब क्या क्या भांडा फूटेगा शीश महल से जुड़ा हुआ, ये देखने वाली बात होगी। मगर ये जो काम हुआ, ये जो एक्शन हुआ केजरीवाल सरकार का, असल में इस सरकार ने अपने उस पूरे जो पैराडिज्म खड़ा किया था उस पर खुद ही उसने हथौड़ा मार दिया। वो ये कि साहब हम भले भ्रष्टाचार विरोधी लहर के पर आए हों और ईमानदारी की बात करते हों, लेकिन वो लोग जो दरअसल तमाम घपले घोटाले खोल रहे हैं और वो चूंकि अब उनकी सरकार से जुड़े हुए हैं तो इसलिए उन अधिकारियों के साथ
आपकी सरकार न्याय नहीं कर पा रही है और इसलिए उसकी ईमानदारी खुद ब खुद कटघरे में खड़ी हो जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।